बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 6 अक्टूबर है, साल 2021। फजल रहमान शरीफ खानदान की डबल गेम से तंग आ चुके हैं। पीडीएम इत्तेहाद खतरे में पड़ गया है। इस हवाले से एक बड़ी आम खबर है, वो आपके सामने रखूंगा। चेयरमैन नैब की लॉटरी निकल आई है। बिल आखिर सदारती आर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। सीनियर एंकर पर्सन आमर मतीन ने मरियम नवाज की एक खास कनीज को धो डाला है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। हिना परवेज भट्ट अगरचे एमपी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनको मरियम नवाज की कनीज खास का टाइटल दिया जाता है, चूंकि कभी गिलास में, कभी मरियम नवाज साहिबा के बैठे हुए, कभी चलते हुए, इस तरह की तस्वीर अक्सर वो ट्विटर पर, फेसबुक पर शेयर करती हैं, जिस पर लोग तरह तरह के तबसरे करते हैं। इस हवाले से चंद दिन से आमर मतीन और जो हिना परवेज भट्ट है, उनके दरमियान कुछ तबादला ख्याल ट्विटर पर जारी है। आमर मतीन साहब तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो कहते हैं कि बजाय इसके कि आप मरियम नवाज का कोई एजेंडा, कोई लीडर उसका होना, कोई सियासी बसीरत होना, कोई उसके पास मुल्की मसाइल का हल होना और किसी अपने मुकदमे के हवाले से कोई ठोस शवाहिद होना, इस हवाले से बात करने के, मुतारफ करवाने के, आप उनको एक खूबसूरत नौजवान लड़की मॉडल के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, तो ये आप अगर करवाना चाहती हैं तो आपका शौक है, लेकिन आप खुद ही मरियम नवाज की असल में दुश्मन बनी हुई है। ये बात उन्होंने की और आज नदीम अफजल चंद भी इस बहस के अंदर शामिल हुए हैं और उनसे भी, हालांकि उनका जब्त बड़ा है, लेकिन फिर भी वो जब्त उनका जवाब दे गया है। आज एक और उनकी पिक्चर जब हिना परवेज भट्ट साहिबा ने शेयर की है, तो उसके साथ ही नदीम अफजल चंद कहते हैं कि प्लीज सियासत और मॉडलिंग को अलग अलग रहने दें। शायरी, तसव्वुफ, मजदूर की कहानी, स्टडी सर्कल्स के ट्वीट सियासी शख्सियात के साथ अच्छे लगते हैं, हिना परवेज एमपीए के साथ, माजरत के साथ। ये तो नदीम अफजल चंद ने कहा है, लेकिन जो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से बहस जारी है, आमर मतीन साहब भी बड़े जबरदस्त तरीके से उनकी धुलाई कर रहे हैं। उन्होंने आज एक तस्वीर हिना परवेज साहिबा ने वो यहां पर की है सुर्ख जोड़े के अंदर, अगरचे उसकी जो असल तारीफ है, जो असल पालशिया काम किया है, वो तो गरीदा फारूकी साहबा ने किया है, लेकिन उस पर मैं डिटेल के साथ आज बात नहीं करूंगा। लेकिन आमर मतीन कहते हैं इस ट्वीट करने के बाद, जो हिना परवेज ने वो पिक्चर ट्वीट किया है कि क्या बात है, खूबसूरत शेर की बच्ची शेरनी, और ये लिबास डाल करके कैसी खूबसूरत है हमारी मरियम नवाज, ये तासर दिया है। तो यहां पर आमर मतीन जो है वो कहते हैं कि ये बेहतर कैप्शन है शहजादी या स्टाइल मलका से, वरना मुझे गिला था कि लम्ज में सब टाइटल प्रमोशन नहीं सिखाया जाता। वो कहते हैं सियासी पैगाम भी चल गया और मलका का स्टाइल भी नजर आ गया, बाकी मुझे आपने इस दफा टैग नहीं किया, ये गिला रहेगा। अब इसके बाद जो है वो आमर मतीन सही धुलाई जो आगे करते हैं वो आपके सामने रखनी बड़ी जरूरी है। वो कहते हैं कि मजीद खुशी ये है कि इस दफा आपने किसी को धुंधला यानी ब्लर नहीं किया। फिर गौर से देखा तो ख्याल आया कि पीछे नीले पीले नहीं थे, अशराफिया के लोग थे। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग सियासतदान नौजवान लीडर के पीछे पीछे नजरें झुकाए अदब से चलते हुए नजर आना अच्छी प्रमोशन है, शाबाश। इसके बाद वो अगले ट्वीट में कहते हैं, बाकी शेर की बच्ची से ख्याल आया कि शेर किधर है और इसके मर्द बच्चे कहां हैं। बहन को बीच जंगल में लगड़ बगड़ के गौल के दरमियान छोड़ के यहां दगड़ दगड़ दौड़ क्यों गए। यानी ये बड़ा आम ट्वीट है। उन्होंने कहा लगड़ बगड़ के गौल के दरमियान छोड़कर दगड़ दगड़ दौड़ क्यों गए। शेर की बच्ची अगर शेरनी है तो मर्द बच्चे गीदड़ कैसे हो सकते हैं। बाकी रोजी रोटी के बाद यानी प्रोग्राम करूंगा तो फिर आपको जवाब दूंगा। और ये पिछले तकरीबन 3-4 दिन से ये इनका आमर मतीन और हिना परवेज का खेल जारी है। वो कोई ना कोई ऐसी तस्वीर शेयर करती हैं जो मॉडलिंग पर पूरी उतरती है, और ये असल में एक मेंटल अप्रोच है, लेवल है उस ज़हनी गुलामी का, जो दरअसल कभी पिक्चर खिंचवाने की ये जो शौक होता है, जिसके अंदर एक यानी मरियम नवाज को बजाय इसके कि वो कोई और चीज पेश करें, बहरहाल ये उनका एक अपना इम्तियाज है। लेकिन बिल आखिर आज सदारती आर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई, फिर सदर पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत कर दिए और अब इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस तरमीमी आर्डिनेंस के अंदर है क्या? एक तो कुछ लोग करार दे रहे हैं कि ये एक एनआरओ है, यानी इससे कबल जिस तरह अपोजिशन कहती थी कि कुछ तब्दीलियां लेकर आइए, लेकिन उस वक्त इसको एनआरओ का नाम दिया गया। लेकिन आज ये कुछ जो शिके हैं उनके अंदर तब्दीली की गई और इसके अंदर अपोजिशन को भी और हुकूमत को दोनों को फायदा होगा। अब इसके मंदरजात के अंदर सदर
جو ہے وہ اب جتنی چاہے ملک میں احتساب عدالتیں قائم کر سکتے ہیں. صدر مملکت متعلقہ چیف جسٹس جو ہے ان ہائی کورٹ کی مشاورت سے ججز کی تقرری کریں گے اور احتساب عدالت کے ججز کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا. وہ سیشن جج بھی ہو سکتے ہیں, وہ ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتے ہیں, اس کے اندر بھی وہ شامل کر لیا گیا. اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت ضروری ہوگی, لیکن اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی بنے گی. اس کے اندر اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ جائے گا. یہاں سے 12 ارکان اس کمیٹی کے ہوں گے اور نئے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت 4 سال ہوگی. جو موجودہ چیئرمین نیب ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور تعیناتی کی تقرری کا طریقہ کار وہی اختیار کیا گیا, لیکن سپریم کورٹ کے ججز کی طرح ہی ہٹایا جا سکتا ہے, یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے. اس طرح جو نیب پراسیکیوٹر جنرل ہیں ان کے مشاورت سے متعلق ریفرنس دائر کیے جائیں گے. اٹارنی جنرل کا کردار کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. زر ضمانت جو ہے وہ اس پر اختلاف ہوا ہے کہ زر ضمانت اس کے جو اماؤنٹ ہوتی ہے ملزم کی, اس کے مقابلے کے اندر اتنی ہی اماؤنٹ ہونی چاہیے. نیب قانون کا اطلاق وفاقی صوبائی اور مقامی ٹیکسیشن کے معاملات پر نہیں ہوگا. وفاقی صوبائی کابینہ کمیٹیوں ذیلی کمیٹیوں کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے, یعنی گڈ فیتھ جو فیصلے کیے جائیں گے اور کابینہ اور کمیٹیاں سب کمیٹیاں جو فیصلے کریں گی اس کا پر نیب کا اطلاق نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی شوگر یہ معاملات ہیں, چینی اور آٹے کا جو کرائسس آیا وہ یعنی اس کے اندر دب جائیں گے, اس کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی شہد کا خان عباسی اور مفتاح اسماعیل اور ان کے ساتھ احسن اقبال, اس طرح کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہو جائیں گے, بری ہو جائیں گے. ان کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے چونکہ وہ بھی کمیٹیوں کابینہ اور کسی لیول پر جو پروسیجرل یعنی قواعد کی خلاف ورزی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوگی. احتساب عدالت کو شہادت کو ریکارڈ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی اجازت ہوگی, یہ ایک اچھی شک ہے. ریفرنس دائر کرنے کے لیے پراسیکیوٹر جنرل کی منظوری لینا لازمی ہوگا. پروسیجر معاملات پر کیس نہیں بنایا جا سکے گا. قومی احتساب بیورو کے اس مجودہ ترمیمی آرڈیننس کی سمری ایوان صدر کو گئی ہے اور دستخط ہو گئے ہیں اور یہ منظور ہو گئی ہے. زیادہ اس کی ڈیٹیل پر بات نہیں کروں گا, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خبر ہے چونکہ یہ اوورال جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کے ساتھ جب تک نیا چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک موجودہ چیئرمین جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہے وہ چیئرمین نیب رہیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ ان کی لاٹری نکل آئی ہے اور پھر اگلا جو چیئرمین نیب بنے گا اس کے اندر بھی ان کا نام شامل ہوگا. تو یہ ڈبل لاٹری ہے, دیکھتے ہیں وہ کہاں تک رہتے ہیں. بہرحال ان کے احتساب پر بھی بہت زیادہ سوالات ہیں جو ہم اٹھاتے رہتے ہیں. اب فضل الرحمان جو ہے وہ اس وقت ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے سیاست کے اندر وہ انٹر ہوئے ہیں اور خاص طور پر جب سے پیپلز پارٹی اور ANP اس PDM کے اتحاد سے نکلے ہیں تو PDM کا آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہوگا جیسے وجود ختم ہو گیا ہے. کوئی جلسہ ایک کراچی کے اندر ہوا لیکن 1-2 دن کے بعد ختم, کوئی ہائپ نہیں ہے. مختلف اعلانات بھی کیے گئے, پھر JUI کا ایک دھڑا علیحدہ ہوا, اس کے بعد فضل الرحمان مزید پریشان تھے. اب جو نواز شریف اور شہباز شریف کی ڈبل گیم ہے اس سے فضل الرحمان بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. اور چند دن پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ یہ جو باروں بار جو ڈیل ہے یہ منظور نہیں ہے. اور جب ہم کسی حکومت کو صحیح تسلیم نہیں کرتے, اس کو دھاندلی زدہ حکومت کہہ رہے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کمیٹیوں کے اندر بیٹھنا طے کرنا اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور PDM کے اندر جو جماعتیں ہیں انہیں اس کی وضاحت دینی ہوگی کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ کمیٹیوں کے اندر شامل ہو کر وہ چاہتی ہے کہ اصلاحات کے معاملے پر اب جو ہے وہ گفتگو کی جائے اور بعد کے اندر جو درمیان میں اسپیکر قومی اسمبلی اور کچھ ملا کے درمیانی لوگ جو ہے وہ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب فضل الرحمان اس پر تسلیم نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے یعنی ایک بھائی گریبان پکڑنے کی مہم پر ہے مریم اور ان کا جو والد ہے, اور دوسرا جو بھائی ہے وہ بوٹ پکڑنے کی اور پاؤں پڑنے کی ضد کے اوپر قائم ہے. اور یہی اصل میں بیانیے کے اختلاف کا ایک مہم چلائی گئی ہے کہ اگر یہاں پر اتفاق نہیں ہوا تو دوسری طرف جو ہے وہ اتفاق کر لیا جائے گا اور کسی بھی طریقے سے ہم نے حکومت حاصل کرنی. اور اب یہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شفاف انتخابات ہو جائیں. تو نواز شریف نے کہا کہ مفاہمت بھی بسم اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں اقتدار میں لائیں پھر بسم اللہ, ماشاءاللہ زندہ باد. یہ یعنی اصل میں پوری جو پالیسی ہے وہ ان کی یہی ہے. اور اسی پر مسلم لیگ نون کے کئی کارکن اب اپنی قیادت پر تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں. اب اس حوالے سے جو فضل الرحمان ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اور ان کے جو قریبی حلقے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب اتحاد کے اندر چونکہ جان بھی نہیں رہی,
पूरी कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करता दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ ही जो अगली इलेक्शन मुहिम है उसका भी अब आगाज होने जा रहा है और उसके साथ पार्टीज अपनी अपनी अलहदा सियासत करेंगी। और ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। इस तरह का कोई भी इत्तेफाक इन पार्टीज के दरमियान नहीं हुआ। कल को तय हो सकता है, नहीं हो सकता, ये अभी कबल अज वक्त है। लिहाजा तमाम पार्टीज ने अब अपने अपने बयानिए के साथ मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। एमएनएज एमपीएज अब हलकों के अंदर नजर आना शुरू हो चुके हैं। डेवलपमेंट जो फंड्स हैं उनका आप देख रहे हैं मुख्तलिफ ग्रांट्स के अंदर रोड, नालियां, गलियां सब कुछ बनना भी शुरू हो गए। तो हर एक को इन आखिरी सालों, 2 साल जो होते हैं, 1.5 साल 2 साल का टेन्योर, चूंकि कुछ ये एक्सपेक्टेशंस है कि 6 महीने कबल भी इलेक्शन हो सकता है, तो इसलिए ये सारे अब अपनी अपनी पड़ गई है और फजलुर रहमान को भी अपनी पड़ी हुई है। लिहाजा वो इस वक्त जो नून लीग का बयानिए की जंग है इसके अंदर तजब्जब का शिकार है। और खास तौर पर जब से ख्वाजा आसफ और राना तनवीर और साथ ही जिस तरीके से मियां जावेद लतीफ इन लोगों के बयानात आने शुरू हुए हैं, तो मजीद नून लीग के अंदर जो दरार है उसके अंदर वाज़े इजाफा दिखाई दिया है। अब यहां पर जो फजलुर रहमान है वो तीमारदारी के महीने जो बहाने जा रहे हैं, आपको इल्म है, आपको याद होगा, शायद पाकिस्तानियों को याद नहीं रहता, 2-4 दिन पहले जो शहबाज शरीफ है वो सीढ़ियों से गिर गए थे और बड़े जख्मी थे और डॉक्टर जो है वो बड़े सियाने रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है आपने 2 हफ्ते आराम करना है, आपने ज्यादा हिलना जुलना नहीं है। अब वो 2 हफ्ते आराम पर हैं, यानी बीमार हैं, गिरे हैं। अब उनकी तीमारदारी के लिए फजलुर रहमान आइंदा 2-4 दिनों के अंदर लाहौर पहुंच रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर, और वहां पर तीमारदारी के बहाने तारक अजीज साहब ने भी आज स्टोरी की है रोजनामा दुनिया के अंदर। वो कहते हैं कि आइंदा जो हिकमत अमली है उस पर फजलुर रहमान क्लियरेंस लेना चाहते हैं, यानी वो पूछना चाहते हैं कि आप बताइए आपका बयानिया असल में है क्या, आप इस इत्तेहाद को चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, और ये जो ड्रामेबाजी आप शरीफ बरादरान ने और फैमिली ने शुरू की हुई है इसका हमें क्लियर कट जो है वो जवाब दिया जाए। और ये जवाब वो शहबाज शरीफ से तीमारदारी के बहाने लेना चाहते हैं, और बल्कि मजाज पुरसी लफ्ज जिस तरीके से भी आप इस्तेमाल करें, तमाम सियासी सूरत हाल बिलखसूस 11 अक्टूबर को पीडीएम के एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाएगी। और ये भी मालूम हुआ है कि फजलुर रहमान आइंदा 2-3 रोज के अंदर लाहौर का दौरा करेंगे और जो सीढ़ियों से जख्मी हुए हैं उनकी तीमारदारी करेंगे। नवाज शरीफ की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत के बयान के बारे में भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन्हें ऐसे लगता है कि ये फिर मेरे साथ हाथ कर जाएंगे और अपना कोई ना कोई टांका फिट कर लेंगे और फजलुर रहमान उसी तरह दर बदर फिरता रहेगा। और ये वजह है कि अब वो फाइनल वजात लेना चाहते हैं और ये पीडीएम के लिए खतरे की घंटी जरूर है। देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बहरहाल बुग़्ज़े इमरान आखिर तक इनको शायद इकट्ठा करता रहे। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।